एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी थी जिसे लोग खामोशी हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहानियां भी काफी प्रसिद्ध थीं, जिन्हें सुनकर कोई भी वहां जाने से डरता था। एक दिन अनिमेष नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की ओर रुख करता है। वह एक साहसी इंसान था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं था। अपने दोस्तों के साथ उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अनिमेष ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे हवेली के पास पहुंचे और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जो जैसे सब कुछ निगल चुकी थी। कमरे के अंदर की दीवारें चुप थीं, लेकिन कुछ पल में ही अनिमेष को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कहीं न कहीं से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। क्या तुमने सुनी वो आवाज? अनिमेष ने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। अचानक हवेली की दीवार से एक अजीब सी खटखटाने की आवाज आई। अनिमेष ने डरते हुए दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह सोचने लगा कि यह सब बस उसका दिमाग का खेल है। पर जब वे आगे बढ़े तो एक और चौंकाने वाली घटना हुई। एक कमरे के अंदर एक खिड़की की दरवाजे के पास किसी ने खड़ा होने की आवाज सुनाई दी। अनिमेष और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे कमरे का दरवाजा खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया। अनिमेष ने अंदर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें उसका और उसके दोस्तों का अक्स उल्टा दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आईने में कुछ और छाया दिख रही थी, एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला की, जिसकी आंखों में खालीपन था। इतना देखते ही अचानक उस महिला की परछाई ने उन्हें देखा और एक भयानक चीख के साथ आईने से बाहर कूद पड़ी। सभी दोस्तों ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे बंध गए थे। एक अजीब सा बल खींच रहा था, जैसे कोई चीज उन्हें वापस खींच रही हो। फिर अचानक एक भारी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज हवेली के अंदर से आई थी और वह आवाज जैसे अनिमेष के दिल में उतर रही थी। अनिमेष ने जोर से आंखें खोली और देखा कि उसके सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने हमारी शांति भंग की है, महिला बोली। अब तुम इस हवेली में ही फंस जाओगे। कुछ ही सेकंड में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। आवाजें बंद हो गईं। जब तक उनके दोस्त बाहर पहुंचे, अनिमेष और बाकी सभी गायब हो चुके थे। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने सुना कि हवेली में कभी कोई नहीं जाता, लेकिन आज भी उस हवेली से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं।